अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर आज हम यहाँ पर बात करेंगे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम की प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा जो होती है उसका फॉर्म आ गया है और इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी हैं, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, इन सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। इस परीक्षा का आयोजन कराता है पीईबी भोपाल मध्य प्रदेश। तो आइए इसकी अंतिम तिथि भी आप देख लीजिए, यहीं पर है। तो ये 23 जनवरी 2021 इसकी अंतिम तिथि है। उससे पहले आप सभी को ये फॉर्म भरना होगा। और पूरी डिटेल जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए ये जो फॉर्म है आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी डिटेल में कि ये पीईबी यानी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल के द्वारा कराया जाता है और ये महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा यानी एएनएम टीएसटी 2020 है और ये केवल लड़कियों के लिए होता है। इसकी प्रारंभिक तिथि है जो यानी फॉर्म भरने की शुरुआत होनी है वो 9 जनवरी है और अंतिम तिथि जो है 23 जनवरी है। संशोधन भी आप इसमें कर सकते हैं अगर फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। और इसकी परीक्षा तिथि जो है वो 15 और 16 फरवरी है, सोमवार और मंगलवार के लिए। एग्जामिनेशन जो आपको फॉर्म की फ़ीस देनी है, जो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट है उनके लिए 400 रुपये है और अनुसूचित जात जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपये है। बाकी पोस्टल और बाकी जो आपको पोर्टल शुल्क देना है वो 60 रुपये और 20 रुपये के हिसाब से वहाँ पर आपको देना है। यहाँ परीक्षाओं की तिथि और टाइमिंग दी गई है, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो योग्यता के संबंधी बात की जा रही है उसमें जो पात्रता इसकी होनी चाहिए वो बताई गई है कि प्रवेश हेतु चयन के लिए केवल ऐसे उम्मीदवार ही पात्र होंगे, लेकिन यहाँ कंडीशंस अप्लाई है कि जिसने जिस वर्ष प्रवेश चाहा, जैसे आज अगर आप प्रवेश चाह रहे हैं तो इसके 5 वर्ष के अवधि में मध्य प्रदेश में स्थित प्रशिक्षण संस्था में कम से कम लगातार 3 वर्ष का अध्ययन किया हो। आपने कहीं भी मध्य प्रदेश में 3 वर्ष का अध्ययन कार्य किया हो, पढ़ाई की हो, या तो ये हो या फिर आप जो नीचे दिए गए स्पष्टीकरण 1 के अनुसार मध्य प्रदेश का वास्तविक निवासी हो, या तो फिर वो निवासी ही हो। यानी अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप कम से कम 3 साल वहाँ पढ़े हों, या फिर आप क्या कर सकते हैं वहाँ के निवासी ही हों। तो ये कंडीशंस यहाँ पर देखिए दी गई हैं स्पष्टीकरण में। देखिए वो मध्य प्रदेश में पैदा हुआ हो, ये आपको यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, क्लियर कट। यहाँ पर या तो फिर आप 3 वर्ष का कक्षा 1 से पूर्व शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी और इसके बाद की सम्मिलित होगी। तो ये डिटेल हो गई आपकी। तो आपने देख लिया कि कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, यानी किस स्टेट के और किस स्टेट के नहीं। अदर के हैं तो आपको एजुकेशन इतनी होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो आप मूल निवासी भी मध्य प्रदेश के हों। सेकंड थिंग यहाँ पर है कि कितनी योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस योग्यता के बारे में कि एएनएम पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार को माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के 10+2 यानी इंटर यानी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हों, पास हों, अपेयरिंग नहीं यानी पढ़ रहे हैं वो लोग नहीं, जो पास हैं वो। ये चीज़ क्लियर कट इसमें लिखी हुई है। और मध्य प्रदेश में संचालित मान्यता प्राप्त शासकीय अशासकीय सीबीएसई जो भी मध्य प्रदेश में हैं उन्हीं के लिए ये एलिजिबल है। तो आप क्लियर यहाँ समझ सकते हैं। अब आयु सीमा की बात करते हैं किस वर्ग के। अब आप देखिए 1 जुलाई 2020 को उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु है वो 17 वर्ष होनी चाहिए और इसी डेट तक 30 वर्ष हो जानी चाहिए, यानी इसी के बीच में होनी चाहिए। और SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 साल की छूट आपको मिल जाएगी, यानी वो 35 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं अगर वो 1 जुलाई 2020 की डेट से। तो यहाँ एक क्लियर आपको होगा। यहाँ आप सीट का ब्यौरा देख सकते हैं। तो यहाँ जो सीट्स हैं वो 220 आपके पास सीट्स हैं और अनरिजर्व्ड की 22 हैं खुली प्रतियोगिता के लिए, यहाँ 44 हैं उसके लिए। बाकी अनरिजर्व्ड के लिए EWS के लिए 22 हो गई, अनरिजर्व्ड के लिए 44 हो गई, SC के लिए ST के लिए 30 हो गई, SC के लिए 28 और OBC के लिए 44 हो गई। तो यहाँ आशा कार्यकर्ताओं के लिए भी यहाँ पर सीटों का निर्धारण किया गया है, वो लोग भी अलग से इसमें कर सकते हैं। देखिए इसमें जो परीक्षा आपकी होगी उसके लिए जो निर्धारण है, जो आपको परिणाम मिलेगा वो इसी साइट पर मिलेगा। आप यहीं से इसको भर भी पाएंगे और यहीं पर आपको इसका परिणाम भी मिल जाएगा।
अब आप देखिए यहाँ ऑनलाइन कहाँ करेंगे। तो ऑनलाइन करने के लिए आपको वेबसाइट दी गई mponline.gov.in। इस साइट पर आप जाकर ऑनलाइन इस पोर्टल पर कर सकते हैं अपना ये जो आवेदन आपको करना है। ये 9 तारीख से ओपन हो जाए। अब यहाँ बात करते हैं परीक्षा केंद्रों की। तो परीक्षा केंद्रों में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 8 परीक्षा केंद्र दिए गए हैं। भोपाल, उज्जैन, इंदौर, सागर, जबलपुर, सतना, ग्वालियर एंड दमोह। तो इन्हीं जगहों पर आप जो है एग्ज़ाम दे पाएंगे। ये सेंटर आपको मिलेंगे। इन्हीं में से आपको चॉइस फिलिंग अपने अकॉर्डिंग कर लेनी होगी। परीक्षा पैटर्न आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ कुल प्रश्न जो हैं 150 आएंगे। 100 विज्ञान वर्ग से होंगे और 50 जो हैं वो सामान्य ज्ञान के होंगे। तो इसका सिलेबस भी है, सब चीज़ें हैं, यानी 150 टोटल क्वेश्चंस होंगे। ये 10+2 पद्धति यानी से 12वीं की कक्षा के लिए यहाँ पर होंगे। यहाँ पाठ्यक्रम आप देख सकते हैं। पाठ्यक्रम में सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश के सामान्य प्रमुख जानकारियाँ, प्रमुख अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख नदियाँ, ये सब चीज़ें हो गई। विज्ञान में आपकी 12वीं की कक्षा के पैटर्न के आधार पर है ब्रह्मांड, मापन, समय और ये सब चीज़ें इसमें आपको दी गई हैं। आप यहाँ एक एक करके देख सकते हैं जो आपका सिलेबस है। तो यही इतने पाठ्यक्रम हैं, इसी में से परीक्षा आपकी आयोजित की जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा। अगर आप इस तरीके की वीडियोस से रूबरू होना चाहते हैं निरंतर मेरे चैनल के माध्यम से, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और विज्ञापन के साथ, किसी और एडमिशन के साथ, किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।